नमस्कार। जन लोकपाल बिल ये शब्द पिछले कुछ समय से आपने काफी सुना होगा और स्वाभाविक है कि ख्याल आया हो ये है क्या। मैं सरल शब्दों में बताता हूँ। यह एक ऐसा शस्त्र है जो भ्रष्टाचार के विनाश के लिए है। एक ऐसा बिल जिसे अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, शांति भूषण, प्रशांत भूषण और न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े ने ड्राफ्ट किया है। ये लोग जनता की तरफ से सरकार को बिल पारित करने हेतु बराबर दबाव बनाए हुए हैं। यह बिल भारत को भ्रष्टाचार रहित देश बनाएगा। समूची राजनीति, न्यायतंत्र और अफसरशाही की सफाई का लक्ष्य है। जन लोकपाल कोई नया सिद्धांत नहीं है। यूरोप में काफी समय से ओम्बुड्समैन या लोकपाल काम करते हैं। ये काफी शक्तिशाली होते हैं तथा आम जनता की शिकायत पर या स्वतः संज्ञान लेते हुए किसी भी ऊंचे ओहदे के व्यक्ति के खिलाफ जांच पड़ताल करके उसका अभियोजन कर सकते हैं। भारत में यह बिल 42 सालों से संसद के चक्कर काट रहा है, पर कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते पारित नहीं हो पा रहा है। भ्रष्ट नेताओं से इसको पारित करने की उम्मीद करना बेईमानी ही है। अतएव सभ्य समाज के कई बुद्धिजीवियों और विचारकों ने इस दिशा में पहल की है तथा जनता के समर्थन से बराबर सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। वर्तमान में मौजूदा भ्रष्टाचार निरोधी तंत्र की बात करते हैं। इस हेतु हमारे पास डिपार्टमेंटल विजिलेंस है, सीबीआई है और सीवीसी है। डिपार्टमेंटल विजिलेंस के हाथ कई तरह से बंधे होते हैं तथा अपने ही साथी के खिलाफ कार्रवाई करते समय पारदर्शिता की उम्मीद बेईमानी है। ये आपस में मिले हो सकते हैं तथा कई बार स्वयं के ही खिलाफ शिकायत होती है जिसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। सीबीआई की मजबूरियां आप इतने सालों से देख ही रहे हैं। अनगिनत बार सीबीआई पर आक्षेप लगे हैं तथा बारंबार कई सरकारों ने सीबीआई को उंगलियों पर नचाया है। सीवीसी एक ऐसी संस्था है जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकती थी, पर यह परामर्शदात्री बन गई है। कई पूर्व सीवीसी कमिश्नरों से बात करने पर पता चला कि जब भी उन्होंने दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की बात की, सरकार ने बात आगे ही नहीं बढ़ाई और बात आई गई रह गई। गौर करने वाली बात यह भी है कि इनमें से कोई भी संस्था सरकार से स्वतंत्र नहीं है। हम जिस जन लोकपाल की बात कर रहे हैं वह सीईसी तथा सीएजी की तरह सरकार से स्वतंत्र होगा। उसमें पुलिस की शक्ति होगी। जांच पड़ताल हेतु उसे स्थानीय पुलिस की अनुमति की जरूरत न होगी। उसे वस्तुओं की जब्ती का हक होगा। किसी भी विभाग से कोई भी कागज या जवाब तलब कर सकती है। जनता की शिकायत पर यह स्वतः मामलों की जांच कर सकती है। यहां तक कि स्वयं के स्टाफ के खिलाफ भी त्वरित कार्रवाई करेगी। मुख्य बात त्वरित कार्रवाई की है, जिसमें भ्रष्टाचार का मामला 6 से 12 महीने में निपटाकर 2 साल के भीतर भीतर दोषी को जेल भेजने का प्रावधान होगा। ओहदा जितना बड़ा होगा, सजा उतनी बड़ी होगी। अधिकतम सजा है आजीवन कारावास, जबकि मौजूदा समय में 7 साल अधिकतम सजा है। गबन के केसों में पूरी रकम वापसी और वसूली का प्रावधान होगा, जो वर्तमान में नहीं है। कुल मिलाकर आम जनता के बुरे दिन ढलने के पूरे आसार हैं। लोकपाल के अंतर्गत प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री सहित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ भी जांच की जा सकेगी, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। अन्यथा जजों के अपराधों की जांच के लिए एफआईआर से पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति लेनी पड़ती थी, जो कि अभी तक के इतिहास में प्रायः नहीं के बराबर देखने को मिला है। लोकपाल की शक्तियों के दुरुपयोग का भी प्रश्न नहीं है, क्योंकि लोकपाल कोई एक व्यक्ति न होकर एक संस्था या कई विशेषज्ञों की बेंच होगी, जिनका अच्छे कार्यों और ईमानदारी का अच्छा खासा रिकॉर्ड होगा तथा ये सीईसी, सीएजी न्यायविदों, विशेषज्ञों की अनुशंसा से प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होंगे। मुख्य बात यह है कि लोकपाल के स्टाफ की शिकायत पर संबंधित जांच और जल्दी की जाएगी और सजा ज्यादा कड़ी होगी। तो दोस्तों, भूल जाइए वो दिन जब आपके या आपके बच्चे के एडमिशन के लिए भारी डोनेशन मांगी जाती थी, या आपका पासपोर्ट और डीएल बिना चढ़ावे के नहीं मिलता था। आपकी फाइलें धूल खाती सड़ती थीं और धूल झाड़ने के भी पैसे देने पड़ते थे। भूल जाइए जब आपको पीडीएस की खामियां सताती थीं और आपकी जगह रईस का नरेगा कार्ड बनता था। भूल जाइए जब डॉक्टर आपको गलत दवा देकर पल्ला झाड़ लेता था या आपको पैसे के लिए ऑपरेशन टेबल पर लेटा दिया जाता था। भूल जाइए जब काले धन की वजह से देश में गरीबी, बेरोजगारी और अपराध बढ़ते जा रहे थे। भूल जाइए घोटालों की लंबी फहरिस्त, क्योंकि हम पूरा धन वसूलेंगे
उस धन से भारत का एक एक गांव प्रगति पथ पर बढ़ जाएगा और सभी गांवों में स्कूल, अस्पताल, पेयजल, विद्युत, सड़क और सिंचाई के साधन होंगे। भारत फिर से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनेगा, जरूर बनेगा। बस हमें अपना साथ दें, हमें अपना हाथ दें। आप सब महत्वपूर्ण हैं। आप सब भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस लड़ाई में अन्ना हजारे का हाथ मजबूत करें और अन्ना के हर आह्वान पर भारी संख्या में उमड़ पड़ें, ताकि सरकार को जनता के नैतिक दबाव के समक्ष बिल पारित करना ही पड़े। जय हिंद, जय भारत।